ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनके ऊपर बाबा ने चलाई है, तो उन पर हम गौर करेंगे। पहला शब्द है माया जीत, दूसरा शब्द है गफलत। गफलत भी एक बढ़िया शब्द है। फिर बाबा ने परमात्मा की आस के बारे में बताया है। परमात्मा की आस क्या है, बच्चों की आस क्या है। एवर प्योर के बारे में भी बाबा ने चर्चा की है। काला कौन बनाता, गोरा कौन बनाता, उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। बिकारी और निर्विकारी के बारे में भी बाबा ने आज कहा है ना। तमो प्रधान और सतो प्रधान के बारे में भी बाबा ने चर्चा की है। देवी देवता बनने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से गुण धारण करने पड़ेगा, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और अभी का टाइम कितना अवेलेबल है उसके बारे में भी बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है कि अभी कौन सा समय चल रहा है। दूसरा, आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए जो पुरुषार्थ करते हैं, जोड़ी किस किस की बनती है, उसको भी हम देखने वाले हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। और एक और बात बाबा ने कही कि तो भाइयों को लड़ते कैसे, लड़ाते कैसे, उसके बारे में भी बाबा ने कहा कि लास्ट समय में कैसे अलग करेंगे और कौन विनाश को देख पाएगा। और संपूर्ण पवित्र आत्मा के बारे में भी बाबा ने कहा। तो हम शुरुआत करेंगे माया जीत। पहली बात तो ये हमें समझना माया क्या होती है। दुनिया में लोग कहते हैं माया मोह के चक्कर में फंसे हो। कई लोग तो माया धन को समझ लेते हैं। धन माया नहीं है। धन दुरुपयोग करके कमाना, लोभवश कमाना, धन के लिए किसी का अहित करना, ये माया है। तो माया अर्थात 5 विकार, 5 उनके बच्चे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। इन 10 के वशीभूत होकर के कोई कर्म किया जाए तो वो माया है ना। या दूसरे शब्दों में कहें, जो बाबा से हमें दूर लेकर के जाए, हर वो चीज जो भगवान से, परमात्मा से, गॉड से, अल्लाह से हमें दूर लेकर के जाए, बेमुख करे, वो सब माया है। और बाबा ने कहा वो माया जीत बनो तो क्या करो, गफलत छोड़ो। और सबसे बड़ी गफलत क्या है, दुख देना और दुख लेना। अब कई लोग बोलते क्या, दुख नहीं देना, दुख हम नहीं देंगे, चलो हमारे हाथ में। ले कैसे नहीं जब सामने वाला दुख देता है। एक बात सोचो, कोई आत्मा आकर के आपको 10 बातें सुना सकती है, आपको गाली भी दे सकती है, आपको मार भी सकती है, लेकिन मन के अंदर कोई आत्मा घुस सकती है क्या? मन के अंदर उस समय क्या थॉट क्रिएट करना है, ये किसके ऊपर है? वो तो हमारे ऊपर है ना। मतलब उस समय भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, क्या हम सही थॉट नहीं सोच सकते? थिंक टुडे, सोच सकते हैं ना। तो वो अंदर तो दुख लेना ना और देना दोनों अपने हाथ में है। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी गफलत है। गफलत किसको कहा जाएगा? कई लोग कहते हैं, अरे भाई मैंने थोड़ी गफलत कर ली। थोड़ी गफलत नहीं करते तो एग्जाम में मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाता। थोड़ी गफलत नहीं करते, मेरा कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता, 2 नंबर और आ जाते। तो ये गफलत किसने बोला करने के लिए? इसी प्रकार से हम जाने वाले हैं सब सतयुग में।
अब मान लो कोई आत्मा थोड़ी सी गफलत कर ले, थोड़ी सी मेहनत ना करे और खिसक के त्रेता में रह जाए तो कितना पछतावा होगा। तो गफलत नहीं करनी, जो कुछ करना है पूरा 100% करो, 20 नाखूनों का जोर लगा के मेहनत करो। तो हमें गफलत नहीं करनी है कि बाद में पछताना पड़े, है ना, वो नहीं करना है। अरे भगवान की आस है हमारे प्रति कि हमें और प्योर बने। वो आए हमें गोरा बनाने वाला, हम काले हो गए थे, काले कैसे बने। दुनिया में कहते हैं ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना। तो बताते हैं कि वो सांप ने काटा इसलिए काला हो गया। सांप ने काटने से काला नहीं हुआ, आत्मा को विकारों ने काटा, 5 विकारों ने काटा, तब वो आत्मा गोरी से काली हुई और द्वापर युग से काली बनना चालू हो गई, पूरी काली हो गई। भगवान आया है अब काले से गोरा बनाने के लिए, यानी प्योर प्योर बनाने के लिए, क्योंकि गोरा मुसाफिर है ना, लक्ष्मी नारायण गोरे हैं ना। तब तो दुनिया में काले मनुष्य जाकर, काले मनुष्य मतलब शरीर के काले की बात नहीं है कि कोई आत्मा शरीर से काली, उसको नहीं कहेंगे। काला मतलब आत्मा काली है, तो काली आत्मा वाले मनुष्य किसके पास जाते हैं? लक्ष्मी नारायण के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो गोरे हैं। तो हमें भी वैसा गोरा अब बनना है, उसकी मेहनत करनी है। अब गोरा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? गोरा बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। देवताओं के आगे तो जाके गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं। हम क्या हैं? काले भूत हैं। काले भूत हैं मतलब विकारों से युक्त हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। जब हम ये गाते थे कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, आरती में, तो वही गाते हैं, तब ज्ञान नहीं था। अब तो ज्ञान मिला, तो अब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कौन सा संकल्प चलेगा? हम भी पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए, तो क्या करेंगे? अब वापिस फिर से पावन बनने की मेहनत करेंगे। बाबा ने, और देखिए बाबा को भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज पता है। शादी करते हैं तो पहले जाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कब? जब निर्विकारी हैं, और बाद में विकारी बन जाते हैं। तो ये सब बातें बाबा समझाता है। आजकल तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के शिव के मंदिर में भी शादियां कराते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। भगवान आकर के गोरा बनाने का कंगन बंधाता है और माया रावण काला बनने के लिए कंगन बांधती है, यही फर्क है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें अकाल मूर्त आत्मा बन करके सारा दिन यही अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं अकाल मूर्त आत्मा अकाल तख्त पर बैठी। बाबा ने आज ये भी कहा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं। कल बाबा ने कहा था याद करना कोई मासी का घर नहीं, आज कहता है लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं। अरे दैवी गुण धारण करें, हम सर्वगुण 16 कला संपूर्ण बने, ये कहाँ बनना है? यही बनना है ना। तो चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर 16 कलाओं में से कितनी कलाएं आई, 36 गुण में से कितने गुण आए। सर्वगुण संपन्न तो यही बनना है ना, तो कितने गुण आए वो चेक करना है। गायन भले मनुष्य देवता किए करतन लागी वार, निश्चय हुआ तो देवी देवता तो हम बनेंगे, लेकिन कौन से क्वालिटी के बनेंगे? सतयुगी बनेंगे, त्रेता युगी बनेंगे, महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे, दास बनेंगे, दासी बनेंगे, क्या बनेंगे? वो तो समझ में आना चाहिए ना। वो पुरुषार्थ के ऊपर है। परमात्मा को छोड़ करके कोई मनुष्य से देवता हमें बना नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है जो बना दे। तो बाबा ने कहा अभी अच्छी रीत से बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर लक्ष्मी नारायण बनना है, देवी देवता बनना है। जितना याद करेंगे उतने पाप भस्म होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। बाबा ने 2 टुक शब्दों में कह दिया। आजकल तो बाबा ने आज फिर से शिकायत किया, राम को भी काला बनाया, लक्ष्मी नारायण को भी काला बनाया। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया ना, अभी अयोध्या में लगाया राम की मूर्ति छोटे बच्चे की, उसको भी काला बनाया। बच्चे कब काले होते हैं भाई? और वो भी श्री राम।
लेकिन उस दिन जो बाबा ने कहा ना, काली आत्मा काला ही बनाएगी। माया दुश्मन है ना, तो उसने काला बनाया तो काले बनाएंगे, है ना। फिर बाबा ने आज एक खास बात बताई है। क्या कहा बाबा ने कि देखो बच्चों, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? आप सोचो, 100 साल संगम युग का होता है। अब उस 100 साल में 5000 साल की कमाई करनी होती है। हमारे पास तो 100 साल भी नहीं है। हमें तो अभी ज्ञान मिला, थोड़े दिन पहले आए। इतना टाइम है हमारे पास। अब उतने समय में हमें पुरुषार्थ करना है, तो फिर समय तो अवेलेबल होगा ना, तो मेहनत करनी चाहिए। झरमुई झगमुई में अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। सिर्फ अभी हमें 2 ही काम करने हैं, बाबा को याद करना और दैवी गुण धारण करने हैं। अब वो कोई गफलत नहीं करनी है। वो प्रतिज्ञा की थी ना, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तो बाबा कहते अब मैं आया हूं, वारी जाओ। बाबा ने और एक बात बहुत अच्छी बताई, अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता है तो अपना पुरुषार्थ करो। लेकिन वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनका युगल भी साथ देता है, क्योंकि बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा, अगर युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। अगर युगल साथी हैं, दोनों चलते हैं, तो लक्ष्मी नारायण हो गए। बाबा ने क्लियर कट कहा, अंडरलाइन करेंगे, जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। अंडरलाइन। जैसे आप देखो, ब्रह्मा सृष्टि, यानी बाबा, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, उन्होंने मेहनत की। उधर मम्मा ने बहुत मेहनत की, तो दोनों की जोड़ी बन गई कि नहीं बन गई, लक्ष्मी नारायण के रूप में। ऐसे जो लोग युगल बन करके ज्ञान में अच्छे तरह से चल रहे हैं, उनकी भी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बनेगी। लेकिन कब? जब दोनों अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे, दोनों मेहनत करेंगे। आज बाबा ने तो गोपों की भी महिमा की, बहुत अच्छे गोप हैं, तो दोनों में है। अब हमें देखना है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। कहीं नाम रूप में फंसे तो नहीं है, ये अंडरलाइन करना। कल भी बाबा ने कहा था, आज फिर से कहा। कल बाबा ने कहा था ना, किसको याद किया था बाबा ने? माइया पेपर में। तो हमें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा कहता अगर फंसने हैं तो तुम मेरे में फंसो ना। अब भगवान में फंसेंगे तो कल्याण होगा, दुनिया में फंसेंगे तो अकल्याण होगा, है ना। अगर कहीं कुछ फंसते भी हो तो सर्जन्स को छिपाना मत, उनको बता देना। बाबा कहता दुनिया में डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, सर्जन सर्जन बनाता है। तो बाबा कहता आप मेरे को याद करोगे तो मैं आप समान ही बनाऊंगा ना। तो ऐसी मेहनत करनी है। बाबा कहता तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, तो उस ऑब्जेक्ट को भूलो मत। अब हुआ क्या, आधा कल्प तो हम रहे रावण के संग में, तो भिखारी बन गए। अब परमात्मा राम के संग में रहेंगे तो नहीं भिखारी बन जाएंगे। आज बाबा ने बैच के ऊपर भी कहा, इस पे भी समझा सकते हो कि एक तरफ त्रिमूर्ति का चित्र है, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का है। ये नॉर्मल जो बैच है, और दूसरा श्री कृष्ण का बैच है, जिसमें लक्ष्य दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जैसा बनना है। तो ये सब बाबा ही हमारे को ये सारी बातें समझाता है। बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। अहम ऑब्जेक्ट है ना हम सबके पास। बाबा कहते याद मुझे ही करना है, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं करना। ये तो बाबा कहते बीच में दलाल है, इसलिए क्या कहते हैं, सुंदर मेला कब मिला लगा, जब सदगुरु को मिला दलाल। तो ऐसे बाबा को अच्छी रीति याद करना है। बाबा ने भी कहा आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होगा। जब साक्षात्कार होगा तो दिल खाएगी, हाय मैंने इतना पुरुषार्थ और कर लिया होगा। बाबा ने कहा जब रिहर्सल होगी, जब विनाश होगा, तो बहुत सारे लोग इन आंखों से देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा, है ना। लेकिन विनाश देखना मासी का घर नहीं। आज 2 बारी बाबा ने मासी का नाम लिया। एक तो लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं, और दूसरा कहा विनाश देखना भी मासी का घर नहीं। 2 ऑप्शन है। एक तो क्या है, एक तरफ विनाश होगा, सारे लोग जाएंगे, वो इन आंखों से देखेंगे। दूसरे लोग होंगे जो 9 लाख आत्मा में
जाने के लिए चले जाएंगे। देखो हमारा कहाँ पे पार्ट है। बाबा ने कहा एक दो को सामने खून करते रहते हैं, उस समय तो ऐसे ही होगा, है ना। कहते दोनों भाइयों को अलग कर देंगे, भाई भाई का खून करता है, ऐसा भी होता है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, भाई भाई के ऊपर कैसे लोग लड़ाते हैं। मेरे घर की बात, तब मैं स्टूडेंट था और शायद पढ़ाई कर रहा था। तो मैं जब घर गया तो मेरी आदत थी, भले सब अलग अलग रहते हैं, दोनों चाचा अलग रहते थे और पिताजी अलग रहते, चार मतलब 3 अंकल थे, एक दूसरे गांव में रहते थे। तो मैं सबके यहाँ मिलने जाता था। तो छोटे चाचा के यहाँ गए, उनके यहाँ भी वही कहानी, दोनों चाची रो रही थी और बताया कि वो तुम्हारे बड़े वाले चाचा इनको मारना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर बड़े वाले चाचा के यहाँ गए, वहाँ भी वही कहानी, बड़ी चाची ने ऐसे बताया कि ये उनको मारना चाहते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ कि ये कलयुग के अंत में ये सब होता है। अब हमने दोनों से पूछा वो व्यक्ति कौन है जो बताने वाला है, तो पता चला दोनों ने एक ही का नाम बताया। तो हमने कहा वो जब आए तो हमें बताना। चांस की बात हुई कि वो मेरे सामने वो व्यक्ति आ गया, बड़े चाचा के यहाँ बैठा था, कुछ कुछ बताने लगा। हमने बुला लिया छोटे वालों को भी, उनका अंदर बैठो। हमने उससे कहा तुम बताओ, नाम बताओ, तुम्हारी सामने बात कराता हूं कि उन्होंने कब कहा। यकीन मानो वो भाग गए आदमी और दोनों में कंप्रोमाइज हो गया। ऐसे भाई भाई को लड़ाते हैं, ये माया कम नहीं है ना। तो माया से बहुत सावधान रहना है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव। कितना बेहतरीन वरदान है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। यानी किसी भी प्रकार की अगर अपवित्रता है तो सुख शांति के बजाय क्या होगा, दुख और शांति का अनुभव होगा। यानी ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाला हमको बनना चाहिए। दुख होते हुए भी दुख की अनुभूति ना होना, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र। जो संपूर्ण पवित्र है उसको दुख का अनुभव नहीं होगा। पवित्र आत्माएं क्या करेंगी, मास्टर सुख करता बनेंगी और दुख करता बनेंगी। तो ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्मा हमें बनना है। स्लोगन क्या है, साधनों का प्रयोग करो लेकिन साधनों की वशीभूत होकर के हमारी साधना न छूट जाए। इसको ही बेहद की वैराग्य वृत्ति कहा जाता है। तो आज का टेक होम यही है, एक माया जीत हमें बनना है, गफलत नहीं करनी, किसी को न दुख देना है न दुख लेना है। टाइम बहुत प्रीशियस है, वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू रखना है। अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके खबरदारी से चलना है। सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है और संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।